देश में वैसे तो कई ऐसी जगह हैं जिसे देखकर आपके मन में ख्याल आएगा कि इसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। तभी तो यहाँ की सुंदरता देखकर नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता। भारत की भला की खूबसूरत जगहों में से एक है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की सुंदरता की वजह से इसे नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो यह जगह बहुत ही खास है। इसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। ये खूबसूरत वादियों वाला राज्य आपके लिए कुछ नया उत्साह अपने अंदर समेटे हुए है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, क्योंकि आज हम इस राज्य के बारे में आपको 11 ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो आपको निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, राज्य में बोली जाती है 30 भाषाएं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो भाषा के मामले में सबसे ज़्यादा खास है। या वांचो, तागिन, डफिया जैसी 30 बेहतरीन भाषाएं बोली जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है यानी कि राजभाषा है वह अंग्रेजी है। यहाँ पर कुछ लोग चीनी भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से चीनी बॉर्डर जुड़ा हुआ है। आपके राज्य में कितनी भाषा बोली जाती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के मामले में यह राज्य जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अरुणाचल प्रदेश में 1603 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। ये बॉर्डर चीन, म्यांमार और भूटान से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसलिए काफ़ी मिक्स कल्चर के लोग मिलते हैं और यहाँ इसलिए इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है। फैक्ट नंबर 3, टूरिज्म के लिए खास। अरुणाचल प्रदेश में आपको साफ हवा मिलेगी। यहाँ का 80% इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। इसी के साथ ये सर्दियों में बर्फ़ से घिर जाता है। ऐसे में अगर आपको लगे तो आप साफ हवा के लिए वहाँ जा सकते हैं। ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत और साफ़ हैं कि यहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप स्विट्ज़रलैंड या फिनलैंड में घूम रहे हैं। यानी विदेश ट्रैवल का मज़ा भारत में ही मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग है। यहाँ 400 साल पुरानी तवांग मोनेस्ट्री है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इससे बड़ी सिर्फ तिब्बत की पोटाला पैलेस है। ये बहुत ही खूबसूरत बौद्ध मोनेस्ट्री है। तवांग तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बहुत दूर है। बावजूद इसके यहाँ की सुंदरता देखने के लिए लोग हर मुश्किल पार करके आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। याक की सवारी से लेकर पहाड़ पर बने होटल से बाहर का सुंदर नज़ारा देखना अनोखा अनुभव होता है। फैक्ट नंबर 5, लगता है परमिट। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है। इनमें से एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्रजातियां हैं और स्तनधारियों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखना है। इसलिए यहाँ आने के लिए सिर्फ विदेशी टूरिस्ट को ही नहीं, बल्कि यहाँ के कई इलाकों में जाने के लिए भारतीय टूरिस्ट को भी परमिट लेना होता है। इस परमिट को इनर लाइन परमिट ILP कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, जनजातियों की बहुतायत। जैसा कि आपने पहले सुना है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह यहाँ जनजातियाँ भी बहुत हैं। यहाँ 26 मुख्य जनजातियाँ और उनके अंतर्गत 100 से भी ज़्यादा छोटी जनजातियाँ शामिल है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संस्कृति के हिसाब से ये कितना अनोखा प्रदेश है। फैक्ट नंबर 7, लैंड ऑफ डॉन, सुबह की ज़मीन। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है? भारत के एक राज्य को लैंड ऑफ डॉन कहा जाता है, यानी सुबह की ज़मीन। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सूर्योदय सुबह 4:30 बजे ही हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ और गुजरात के बीच 2 घंटों का टाइम जोन भी बदला हुआ है। कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग टाइम जोन बनाने की मांग भी हुई थी। यही है अरुणाचल प्रदेश की खासियत। फैक्ट नंबर 8, नदी जिला सेम। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी खास बातें हैं। इन खास बातों में से एक खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश की नदियों के नामों पर जिलों का नामकरण किया गया है, जैसे कामेंग, लोहित, तिराप, सियांग और सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी के बारे में स्थानीय निवासियों का मानना है कि वह सोने से भरी है। इतिहास में सुबनसिरी नदी के किनारे सोना ढूंढा जाता था। फैक्ट नंबर 9, राज्य का नाम। 1962 से पहले इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का एक हिस्सा था। फिर 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां पूर्ण राज्य बना। फैक्ट नंबर 10, यहाँ धुलते हैं पाप।
भगवान परशुराम के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है परशुराम कुंड। इस कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता प्रचलित है कि इस कुंड में स्नान करने पर व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। चाहे कोई कितना ही महापापी क्यों ना हो, लेकिन सच्चे मन से यदि कोई पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इस कुंड में स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं, वह उसका मन निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस कुंड में स्नान करने के लिए उमड़ती है। मकर संक्रांति पर तो यहाँ का नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। इस समय यहाँ उमड़ने वाले जन सैलाब की तुलना महाकुंभ से भी की जाती है। फैक्ट नंबर 11, हर हर महादेव। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश के हर कोने में शिव का वास है, पर आज हम आपको बता रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में स्थित अनूठे शिवलिंग के बारे में। यह अब तक ज्ञात शिवलिंगों में सबसे विशाल स्वयंभू शिवलिंग है। वैसे इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित जीरो घाटी की करडा पहाड़ी पर विराजते हैं सिद्धेश्वर नाथ महादेव। इतना विशाल शिवलिंग अभी तक कहीं और नहीं देखा गया है। धरती के ऊपर इसकी ऊंचाई 20 फीट है, जबकि इसका 4 फीट हिस्सा धरती के नीचे है। कुल मिलाकर 24 फुट ऊंचा यह शिवलिंग आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य राज्य के मज़ेदार रोचक तथ्य लेकर।